रूस में शुरू हुआ एक आकर्षक नया विकास। एक हालिया स्टार्टअप प्रोमोबॉट्स नामक अनुकूलन योग्य रोबोट क्लोन का व्यावसायीकरण कर रहा है। रोबोट मॉडल सी में ग्राहक द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति का चेहरा प्रदर्शित करने की क्षमता है। कल्पना कीजिए कि यह कितने अनगिनत अवसर ला सकता है। रूस में निर्मित यह प्रगति भविष्य से प्रेरित प्रतीत होती है, चाहे वह एलेक्स से हो या रोबोट सीडोट से। एक इंसान के समान यह अपने डेवलपर्स के अधिकारियों के अनुसार बोलने और भावनाओं को व्यक्त करने, बातचीत करने में सक्षम है। यह लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और ग्राहकों की वफादारी और संतुष्टि में सुधार करता है। मुख्य आकर्षण उनकी किसी से भी मिलता जुलने की क्षमता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसकी उपस्थिति की नकल केवल $8 मिलियन के निवेश के साथ व्यवहार्य है, जो की कीमत है 1 दशक पहले इगोर, मैक्सिम और ओलेग ने अपनी सभी गतिविधियों को बाधित करने और एक रोबोट बनाने का फैसला किया जो प्रोमोबोट के पहले संस्करण की शुरुआत को चिह्नित करेगा। किफायती हिस्से ऑनलाइन प्राप्त करके उन्होंने संचार और यहाँ तक कि चेहरे की पहचान करने में सक्षम रोबोट को इकट्ठा किया। हालांकि उस समय यह एक उल्लेखनीय प्रगति थी, फिर भी यह थोड़ा यथार्थवादी लग रहा था। तेजी से 10 साल आगे बढ़ते हुए प्रोमोबोट का प्रारंभिक संस्करण आश्चर्यजनक रूप से यथार्थवादी ह्यूमनॉइड में विकसित हुआ है। उन्होंने रोबोट का नाम एलेक्स रखा। इसके निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण निवेश हुआ, बल्कि लंबी अवधि और असाधारण मात्रा में बौद्धिक प्रयास की भी आवश्यकता पड़ी। एलेक्स के चेहरे, शरीर और भुजाओं में 600 से अधिक सर्वो मोटरों को शामिल करने को देखते हुए एलेक्स को बनाना एक जटिल कार्य है। वर्तमान में उत्तरी पूर्वी यूरोप की रोबोटिक्स कंपनी ने 30 से अधिक इकाइयों का उत्पादन किया है, जो 50 विभिन्न देशों में काम कर रही हैं। ये रोबोट पहले से ही शॉपिंग मॉल, संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों में उपयोग में हैं। उनमें से एक है दाना। साइबर कैफे प्रोमोबोट आइस्ड कॉफी, क्रीम और शीतल पेय की स्वचालित बिक्री के लिए एक रोबोटिक कॉम्प्लेक्स का प्रतिनिधित्व करता है। सिस्टम को एक काउंटर, एक कॉफी मशीन, एक सॉफ्ट आइसक्रीम मशीन, एक रोबोटिक सोडा डिस्पेंसर और एक रोबोटिक आर्म द्वारा कॉन्फ़िगर किया गया है, जो ग्राहकों के ऑन ऑर्डर लेता है। साथ ही एक संग्रह क्षेत्र और रोबोसी 2, एक नए प्रकार का एंड्रॉइड। ह्यूमनॉइड बॉक्स एक यथार्थवादी स्वरूप प्रस्तुत करता है, जबकि रोबोट 60 से अधिक सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने में सक्षम है। एक साइबर कैफे वयस्कों और बच्चों दोनों को आकर्षित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है। रोबोट हर समय बिना थके या विचलित हुए काम करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा ह्यूमनॉइड रोबोट कैशियर ग्राहकों के चेहरों को प्रतिबिंबित कर सकता है और संपूर्ण ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्रक्रिया के साथ 6 अलग-अलग परिदृश्यों के अनुसार प्राकृतिक बातचीत में संलग्न हो सकता है। सेवा प्रक्रिया इस प्रकार है। कैशियर रोबोट ग्राहक का स्वागत करता है और साइबर कैफे में ऑन ऑर्डर देने में सहायता प्रदान करता है। ग्राहक स्क्रीन पर वांछित वस्तु का चयन करता है और भुगतान टर्मिनल का उपयोग करके भुगतान करता है। भुगतान पूरा होने के बाद आइस्ड कॉफी या शीतल पेय तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस बिंदु पर ग्राहक को मॉनिटर के माध्यम से मनोरंजन चुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ह्यूमनॉइड बॉक्स लघु कथाएं बता सकता है, पहेलियां बना सकता है, दिलचस्प तथ्य साझा कर सकता है और लोकप्रिय संगीत या वीडियो चला सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों के पास रोबोट के साथ सेल्फी लेने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का विकल्प है। तैयारी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रोबोटिक हथियार उत्पादों को पिकअप क्षेत्र में पहुंचाते हैं, जिसमें आमतौर पर प्रति ग्राहक 2 से 5 मिनट लगते हैं। ग्राहक 5 आइसक्रीम फ्लेवर, 3 प्रकार के शीतल पेय और अधिकतम 10 प्रकार की कॉफी में से चुन सकते हैं। पानी की आपूर्ति की आवश्यकता के बिना कॉम्प्लेक्स स्वायत्त रूप से काम कर सकता है। प्रोमोबोट साइबर कैफे को मनोरंजन पार्क, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के टर्मिनलों के साथ साथ शॉपिंग और व्यापार केंद्रों, संग्रहालयों और विभिन्न कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों में स्थापित किया जा सकता है। यह काफी ध्यान आकर्षित करता है, ग्राहकों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करता है और बार बार आना सुनिश्चित करता है। लेकिन ये रोबोट वास्तव में कैसे बनाए गए हैं? मॉडलिंग आदि के माध्यम से एलेक्सा या एलेक्सा को एलेक्जेंड्रा में बदला जा सकता है। ये रोबोट हमारे जीवन को सरल बनाते हैं या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा
और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।